पूरी जिंदगी गणित पढ़ाई, ये राजनीति विज्ञान कब समझ में आ गई? बिना गणित के राजनीति की ही नहीं जा सकती। राजनीति में साम दाम और दंड भेदा और नृप और बसय ना से कह भेदा, जो तुलसीदास जी ने लिखा। अब आप तो गणित के ही शिक्षक रहे हैं पूरी जिंदगी, तो आपने तो गणित बना के रखा होगा कुछ, तो वो बताइए दर्शकों को क्या गणित है जीत का। आप कह रहे हैं कि वो 60-70 हजार विद्यार्थी और जिन कर्मचारियों के साथ आपने जीवन भर काम किया है वो सब अगर जोड़ लें तो 60-70 हजार वोट हो जाते हैं और ये जीत की गणित है। क्योंकि आपने मालूम है कि जब भी व्यक्ति कोई पढ़ा लिखा होशियार होता है तो एकलव्य का उदाहरण आपके सामने है, तो उन्होंने ले लिया था। एकलव्य ने कहा कि मैंने मेरे पास जो कुछ भी है सब गुरुजी के दम पे है, आप अंगूठा ले रहे हो, तो उन्होंने अंगूठा दान दे दिया था। तो मैंने उसी अंगूठे से केवल मतदान मांगा है, उनका अंगूठा नहीं मांगा है। वाह, ये एक नया जो है गुरु दक्षिणा के रूप में मतदान की अपील आप कर रहे हैं। कांग्रेस ने विधायक को ही टिकट दे दी जो रिसेंट विधायक हैं। पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी से ललिता यादव हैं। ऐसे में एक साधारण जीवन जीने वाले शिक्षक के लिए क्या सियासी जमीन आप देख रहे हैं? तो जो पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री इनको दिग्गज कहें, दिग्गज कोई नहीं होता। दिग्गज हमारी जी जनता है जिसके दरवाजे में हम हाथ जोड़ते हुए फिर रहे हैं। पहले आम आदमी पार्टी से तैयारी करते रहे, आम आदमी पार्टी ने किसी दूसरे को टिकट दे दी तो आप सपा में शामिल हुए और टिकट लेकर आए। इतनी जिद क्यों थी? आपका इशारा छतरपुर विधायक की तरफ। मैं अभी ये नाम नहीं ले रहा किया, लेकिन किसी विधायक ने किया है, आज किया हो या पूर्व में किया हो। अरे अब छतरपुर के गाँव का नाम ले लिया तो उन्हीं वही विधायक, आप परिवार का नाम ले लिया। अच्छा, लेकिन आप सिर्फ कांग्रेस के छतरपुर विधायक पर ही हमले करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को कभी कुछ नहीं बोल रहे। क्या ललिता यादव आपका चुनाव फंड कर रही हैं? ऐसे आरोप लग रहे हैं। देखिए, क्या आपने अपनी जिंदगी में मुझे कभी ललिता यादव जी के यहाँ बैठे देखा है? जबकि मैं जो आरोप लगा रहे हैं उनके यहाँ बैठता रहा हूँ। मुझे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी भी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, पार्टी की ओर से मुझे कोई फंडिंग नहीं की गई है। भैया बल्कि बोले थे कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा हो तो सामग्री भेज देना। भगवान के सामने कहा गया गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताया। नमस्कार, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क पर चुनावी यात्रा जारी है। ग्वालियर चंबल की यात्रा खत्म करने के बाद हम इस वक्त बुंदेलखंड में हैं और बुंदेली चौपाल लगा रहे हैं। चौपाल भी किसी छोटी मोटी शख्सियत के साथ नहीं, एक ऐसे शख्स जो पूरी ज़िंदगी गणित के विद्यार्थियों को पढ़ाते रहे और अब रिटायर होने के बाद राजनीति विज्ञान में उलझ गए। एक ऐसे प्रत्याशी से हम मिलने जा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। ये छतरपुर विधानसभा है जहां से कई दिग्गज मैदान में हैं और इन्हीं दिग्गजों के बीच गणित के एक शिक्षक बीपी चंसोरिया जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। सपा से वे प्रत्याशी हैं और इस क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। छतरपुर विधानसभा का ही एक गांव है हर्रई, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। वो अपने काफिले के साथ गुजर रहे थे। हमने उनसे कहा कि 10 मिनट उनसे भी चर्चा हो जाए। वे गुरुजी के नाम से विख्यात हैं तो हम भी उन्हें गुरुजी की तरह ही संबोधित करेंगे। गुरुजी, स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या चल रहा है? और पहले सवाल तो ये कि पूरी जिंदगी गणित पढ़ाई, ये राजनीति विज्ञान कब समझ में आ गई? देखिए, गणित भी, राजनीति भी एक गणित का हिस्सा है। बिना गणित के राजनीति की ही नहीं जा सकती है। राजनीति में साम दाम और दंड भेदा और नृप और बसय ना से कह भेदा, जो तुलसीदास जी ने लिखा है। तो जो गणित का एक है भाग है राजनीति भी, माने गणित में राजनीति समाई हुई है। सब एक दूसरे के ये पूरक है। पूरक कहलाते हैं कि जैसे पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसी प्रकार से राजनीति और गणित दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा, हम नेताओं से पूछते हैं कि आपकी जीत का गणित क्या है? अब आप तो गणित के ही शिक्षक रहे हैं पूरी जिंदगी, तो आपने तो गणित बना के रखा होगा कुछ, तो वो बताइए दर्शकों को क्या गणित है जीत का। देखिए, पहला गणित तो जो है कि 37 वर्ष की सेवा में जो माने नंबर 1 विद्यालय, जैसा उसका नाम है ऐसा उसका काम रहा है। और आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष उसमें कम से कम 1600 से 2000 लड़के पढ़ते रहे हैं। तो 35 साल में आप गुणा लगा लीजिए तो कम से कम 65-70 हजार लड़के हो गए। 70 हजार विद्यार्थी पढ़ाए आपने? मैंने जिन लड़कों को पढ़ाया उनके बच्चों को भी पढ़ाया। क्योंकि जिस समय मैं 86 से माने 30 जून 86 को मैंने ज्वाइन किया था, तो उस समय मेरी उम्र 23 साल थी। और 23 साल की में जो लड़का 9वीं में पढ़ता था उसकी 14 साल थी। तो मुझसे 9 साल छोटा था मात्र उम्र में। पढ़ाया भले, लेकिन उम्र में 9 साल छोटा था। अब मैं 62 वर्ष का हो गया तो 53 साल का हो गया। जो व्यक्ति 53 का हो जाता है उसके बच्चों की भी शादियाँ हो जाती हैं। तो मेरे हर घर में पढ़ाए हुए छतरपुर में लड़के हैं। और जो मैंने कभी भी, क्योंकि पूरा लड़का जानता है जिले का, कि कभी अपने से पूरे शिक्षण काल में कभी पीरियड नहीं छोड़ा, सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। और स्वयं अनुशासित रहा हूँ
और लड़के मेरे सामने अनुशासित रहे हैं। माने ना मैंने कभी किसी को, कभी आज तक किसी ने मुझे सिनेमा घर में देखा होगा, ना कभी किसी ने पान खाते देखा होगा, ना सिगरेट पीते देखा होगा, ना ऐसी जगह बैठा देखा होगा कि जहाँ लोग पसंद नहीं करते हैं। मैं हमेशा अपने बच्चों के बीच में, घर में या मंदिर में, 3 जगह मेरा रहा है। कभी कोई काम पड़ गया तो कभी कहीं चले गए, माने कि सामाजिक कार्यों में, और मैं कहीं गया नहीं हूँ। तो मुझे इस पर विश्वास है कि जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो, और चूँकि मैंने पूरी ज़िंदगी शिक्षक कांग्रेस, मध्य प्रदेश राज्य अधिकारी संघ और संयुक्त मोर्चा की राजनीति की है, तो सभी कर्मचारी संगठन मेरे साथ हमेशा रहे हैं। और जब से मैं एक बार बना हूँ, कभी किसी ने मेरा विरोध नहीं किया, क्योंकि मुझे सबको लेके चलना आता है। तो समस्त कर्मचारी संघ मेरे साथ सदैव चले हैं, मेरी बात का उन्होंने अनुसरण किया है, और सबसे सहमत लेकर के ही मैंने आगे का कदम बढ़ाया है। तो आप कह रहे हैं कि वो 60-70 हज़ार विद्यार्थी और जिन कर्मचारियों के साथ आपने जीवन भर काम किया है, वो सब अगर जोड़ लें तो 60-70 हज़ार वोट हो जाते हैं, और ये जीत की गणित है। सबसे बड़ी मेरी गणित यही है कि अगर मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने, अगर मैंने कोई ईमानदारी से पढ़ाया होगा, तो वो ईमानदारी से मुझे एक बार गुरु दक्षिणा मतदान के रूप में ज़रूर देंगे। क्योंकि आपने मालूम है कि जब भी व्यक्ति कोई पढ़ा लिखा होशियार होता है, तो एकलव्य का उदाहरण आपके सामने है। तो उन्होंने ले लिया था, एकलव्य ने कहा कि मैंने, मेरे पास जो कुछ भी है सब गुरुजी के दम पे है, आप अंगूठा ले रहे हो, तो उन्होंने अंगूठा दान दे दिया था। तो मैंने उसी अंगूठे से केवल मतदान मांगा है, उनका अंगूठा नहीं मांगा है। वाह, ये एक नया जो है गुरु दक्षिणा के रूप में मतदान की अपील आप कर रहे हैं। छतरपुर विधानसभा में बड़े दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने विधायक को ही टिकट दे दी, जो रिसेंट विधायक हैं। पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी से ललिता यादव हैं। ऐसे में एक साधारण जीवन जीने वाले शिक्षक के लिए क्या सियासी ज़मीन आप देख रहे हैं? देखिए, अगर आप पूछते हो तो शिक्षक और गुरु से बड़ा तो कोई होता ही नहीं है। भगवान के सामने कहा गया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जो पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री, इनको दिग्गज कहें, दिग्गज कोई नहीं होता। दिग्गज हमारी जो जनता है, जिसके दरवाजे में हम हाथ जोड़ते हुए फिर रहे हैं, उन्हीं के दम पर व्यक्ति जो है राजनीति में आता है और राजनीति के सिंहासन पर पहुंचता है। तो मैं तो समझता हूं कि जनता दिग्गज होती है, व्यक्ति दिग्गज कभी नहीं होता। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ऐसा लग रहा था आपके पूरे अभी 4-6 महीने के जो आपके राजनीतिक जीवन, छोटा जीवन है आपका राजनीतिक जीवन, इसमें ऐसा था कि आपने मन बना लिया था, जिद थी कि चुनाव लड़ना है। पहले आम आदमी पार्टी से तैयारी करते रहे, आम आदमी पार्टी ने किसी दूसरे को टिकट दे दी, तो आप सपा में शामिल हुए और टिकट लेकर आए। इतनी जिद क्यों थी? देखिए, क्या है कि मैं राजनीति करने का मूड तो मैं शुरू से रहा। जन्स कर्मचारी यूनियन की एक राजनीति ही है कि कर्मचारियों के साथ अहित ना हो पाए, और उनके जो समय समय पर जो क्लेम होते हैं वो मिलें, उनका अनावश्यक ट्रांसफ़र न किया जाए, नेताओं के द्वारा उन्हें प्रताड़ित न किया जाए। इस प्रकार की मैं राजनीति करता रहा। तो वही समाज के साथ होता है कि अनावश्यक लोगों की झूठी FIR होती हैं और झूठे वादे किए जाते हैं, लोगों के साथ छलवा किया जाता है। यहाँ तक कि ये मैंने एक उदाहरण सुना जो मुझे सुनकर के बड़ा दुख हुआ कि विधायक निधि में एक होती है स्वेच्छा निधि, जो 10,000 रुपये स्वेच्छानुदान निधि किसी को दी जा सकती है। तो मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन तुम्हारे धमौरा में एक तिवारी परिवार है, उसके एक घर के 5 लोगों को आपने स्वेच्छानुदान निधि दी, और आपने अपने बच्चे को भेज करके 9,500 रुपये वापस करा लिए। अब इससे ज़्यादा गिरा हुआ नेता या इसका ज़्यादा पतन कहाँ होगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आपका इशारा छतरपुर विधायक की तरफ? मैं अब ये नाम नहीं ले रहा किया, लेकिन किसी विधायक ने किया है, आज किया हो या पूर्व में किया हो, किसी अरे अब छतरपुर के गाँव का नाम ले लिया तो नहीं वही विधायक? आप परिवार का नाम ले लिया, अब ये भगवान जाने। बाकी आप पता कर सकते हैं, जाइए, कोई तिवारी परिवार है। अच्छा, छतरपुर विधायक को लेकर बड़े हमलावर हैं आप। पहले भी मैं 1-2 बार आपके इंटरव्यू सुन रहा था, तो उनको लेकर आपकी बड़ी तीखी टिप्पणियां आ रही हैं। क्या वजह क्या है इसकी? देखिए, छतरपुर के जो विधायक हैं वास्तव में ये राजनेता तो है नहीं है, जो उद्योगपति है। तो इनका जो व्यवहार रहता है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई मैनेजर किसी फैक्ट्री का आता है तो सब लाइन में खड़े हो गए, फट 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 फट, इसको ये डायरेक्शन दिए, ये डायरेक्शन दिए। किसी की तकलीफ नहीं सुनना है, वो केवल अपना सुनाते हैं, सुनते नहीं हैं। वही हमारे छतरपुर विधायक का कि वो सुनाते नहीं, सुनाते हैं, केवल सुनते ही नहीं है किसी की क्या पीड़ा है। और जब बैठ जाते हैं अंदर तो आप खड़े रहो, घंटों खड़े रहो। तब विधायक कोई इतनी बड़ी शख्सियत नहीं होती है कि दरवाजे में तो 2 घंटे बैठो। भाई जनप्रतिनिधि हो आप, जनता आपके सामने बैठी हुई है, तो आप बाहर निकलिए, उनका दुख दर्द सुनिए, जो आपके क्षमता है उसके अनुरूप उसका निराकरण करिए। अच्छा, लेकिन आप सिर्फ कांग्रेस के छतरपुर विधायक पर ही हमले करते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को कभी कुछ नहीं बोल रहे? अभी बोल रहा हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो ललिता जी प्रत्याशी हैं, पूर्व मंत्री थी, अगर इन्होंने अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वाह किया होता
तो हमारा जो मेडिकल कॉलेज उठा करके नरोत्तम मिश्रा जी दतिया ले गए, तो शायद नहीं ले जाते। इसमें सबसे बड़ी हमारे इनकी या उनका संकोच मानिए, या उनकी अक्षमता मानिए, या उन्होंने विशेष इंटरेस्ट नहीं लिया, ये उनकी कमी के कारण ही हमारा यहाँ का मेडिकल कॉलेज दतिया चला गया था। जबकि वहाँ क्लासें लगने लगी तो 5 साल हो गए। तो ये तो हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी की कमी थी। अब बात कर लेते हैं पार्टी की। कांग्रेस और भाजपा, आपने कहा कि दोनों ने करके देख लिया और दोनों में मज़ा नहीं आया पब्लिक को। समाजवादी पार्टी की तो मध्य प्रदेश में कोई सियासी ज़मीन है नहीं। ये पार्टी से 1-2 विधायक अगर जीत भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे जनता के लिए? देखिए, सभी पार्टियों का उद्देश्य एक होता है और सभी पार्टियां अच्छी होती हैं। किसी पार्टी का कहीं प्रभाव है, किसी का कहीं प्रभाव है। आपने किसी की पार्टी को उद्देश्य देख लीजिए, सब जन कल्याण की बातें करेंगी, समाज कल्याण की बातें करेंगी, सभी विकास की बातें करेंगी, शिक्षा स्वास्थ्य की बातें करेंगी, और सभी पार्टियां ये काम करती हैं। अब रह गई बात कि सरकार नहीं है, तो ये सरकार से फ़र्क नहीं पड़ता है। जनप्रतिनिधि कितना सक्षम हैं, वो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में अपनी योग्यता के आधार पर, जैसे हमें मान लीजिए विद्यालय खुलवाना है कहीं, तो हम वहाँ के छात्र का अनुपात ले लेंगे, कितने विद्यालय हैं, शासन की नीति में जैसे मान लो 45 शिक्षा टीचरों पर, बच्चों पर एक टीचर चाहिए। जो हम आंकड़े खाकटा करके जो विधानसभा में शिक्षा मंत्री के सामने रखेंगे तो उनको मजबूरी में यहाँ देना पड़ेगा। छतरपुर में सड़कों की अगर हालत ख़राब है तो हम छतरपुर में देखेंगे कि कितने किलोमीटर हमारी कच्ची सड़कें हैं, कितने किलोमीटर पक्की सड़कें हैं, हमारी जनता कितनी है, और आपका जो नीति है वो क्या कहती है। उस नीति के विपरीत अगर आप हमारे यहाँ पर लाभ नहीं दे रहे हैं तो हम आपसे लड़के भी उस बात को शासन से ले आएंगे, विधायक किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। और विधायक निधि तो सब पार्टी को बराबर मिलती है, वो किसी भी पार्टी का हो। बाकी जितनी अन्य व्यवस्थाएं हैं, जैसे छतरपुर में आप देख लीजिए विधायकों की कमी, 11 बातें आपने देखी छतरपुर की जो यहाँ के पूर्व के जनप्रतिनिधियों के दम पे चली गई। आपका इंटरनेशनल हवाई अड्डा बना माना आज बिल्कुल देख रहा है राहें, कोई हवाई जहाज़ें नहीं आ रही। दूसरा आपने देखा कि एनटीपीसी बन गई, 7000 एकड़ ज़मीन जहाँ अधिकृत की गई, 3000 करोड़ रुपया मुआवजा दिया गया, 300 करोड़ की बाउंड्री वाल बन गई, वो सब विकास किया गया। लेकिन आज वीरान पड़ी हुई है, ना उसमें फसल उत्पादन हो रहा है और ना कोई उद्योग धंधा लग रहा है। अगर हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि उसमें लग जाते तो हम कहते हैं ठीक है एनटीपीसी चली गई तो कोई भी बड़ा उद्योग ले आइए। उद्योग लाने के लिए सबसे पहले भूमि की आवश्यकता होती है, और उससे जब एक कोई उद्योग आएगा तो उसमें हजारों कर्मचारी काम करेंगे, मजदूर काम करेंगे, लेबर काम करेगी, रिक्शा चलेगा, तांगा चलेगा, वो पैसा तो हमारे क्षेत्र में ही रहेगा, तो उससे विकास होगा। तीसरा आपने देखा कि हमारे महाराजा काल का अस्तित्व खत्म हो गया। अगर जनप्रतिनिधियों ने ताकत के साथ विरोध किया होता तो विश्वविद्यालय का हमारा काम शुरू हो जाता, वो भी शुरू नहीं हुआ। वही महाराजा कॉलेज का नाम हटा करके विश्वविद्यालय लिख दिया गया। कितना बड़ा नुकसान है कि जहाँ 440 एकड़ ज़मीन अधिकृत की जा चुकी है, मुआवजा दिया जा चुका है, 2 बार शिलान्यास किया जा चुका है, इसके बाद भी काम शुरू नहीं हो रहा है। आपने देखा कि बस स्टैंड में रैन बसेरा तोड़वा दिया गया, केवल पूर्व के 2 नेताओं की ईगो की लड़ाई पे। आज भी वहाँ पर गंदा पानी भरा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। ओवरब्रिज इसी वर्ष आया, 700 करोड़ रुपए का खूब न्यूज़ चली गई, 700 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गया। लेकिन कुछ चंद लोगों की दुकानें टूट रही थीं और कुछ चंद लोगों के मकान टूट रहे थे, उसका उन्होंने दुरुपयोग करते हुए माने अपने स्वयं लाभ के लिए आपका ओवरब्रिज चला गया। अगर एक ओवरब्रिज आप किसी भी शहर में चले जाइए उसके कितने बड़े लाभ हैं, उसके नीचे हजारों लोगों के ठेला लग जाते हैं, रास्ता क्लियर बना रहता है। जो हमारे चाहे छतरपुर शहर में है, ठेलियाँ रोड के बगल में लगती हैं, वो सब ओवरब्रिज के नीचे लग जाती हैं। दिन में छाया रहती है, धूप नहीं रहती है, न पानी की दिक्कत होती है। कुछ जो आवारा पशु हैं वो भी कभी कभी उसमें बैठे हुए मिल जाते हैं आपको, तो सड़कें क्लियर बनी रहती हैं। तो कितना बड़ा नुकसान हुआ हमारा इसका। इसके बाद आपका आकाशवाणी चली गई, आपको पता होगा। नर्स जो ट्रेनिंग सेंटर होता है छतरपुर में था, वो भी हमारा छतरपुर से चला गया। तुम्हारे महिला बाल विकास का ट्रेनिंग सेंटर आपका छतरपुर से चला गया। अस्पताल जरूर बना है इस सरकार में, माने विगत 10 वर्षों में छतरपुर में केवल एक उपलब्धि है कि अस्पताल की बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन उस अस्पताल में आपने देखा है कि एक भी ऑपरेटर नहीं है, मशीनों को चलाने वाले डॉक्टर नहीं है। अब यहाँ तक कि मैंने विधायकों से भी कहा था, जनप्रतिनिधियों से कहा था कि जब कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, 50-100 मरीज अगर घायल अवस्था में आ जाए तो स्ट्रेचर नहीं है रखने के लिए, जबकि एक स्ट्रेचर की कीमत अगर बनवाया जाए तो 1500 से 2000 में बन जाएगा। तो वो स्ट्रेचरों के लिए भी मैंने कहा कि भैया कम से कम 10-25 स्ट्रेचर ऐसे रखे रहें कि बिना कहीं उठा करके अब कोई भी आदमी अपने मरीज को कम से कम संबंधित सेक्शन में तो भेज सके। तो आपने कभी भी देखा होगा कि कभी भी बड़ा अगर एक्सीडेंट हो जाए तो आदमी हाथों में लिए फिरते हैं मरीज तो को। ये सब फेलियर जो आप बता रहे हैं निश्चित रूप से हैं। 18 साल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भाजपा की सरकार रही है, तो ये उनका अकेला का फेलियर है या फिर कांग्रेस का भी फेलियर है या दोनों का फेलियर? देखिए, सरकार का कोई फेलियर नहीं है, फेलियर है जनप्रतिनिधि का।
सरकार हर काम करने को तैयार है। अगर आप ईमानदारी से अगर काम करते हैं तो आपको सरकार हर चीज़ उपलब्ध कराने को तैयार है, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि बन जाता है तो सरकार का एक हिस्सा हो जाता है। आप कह रहे हैं भाजपा की सरकार सही काम कर रही थी? दोनों सरकार, हर सरकार काम सही करती है, चाहे भाजपा की हो, या कांग्रेस की हो, या समाजवादी हो, हर सरकारें अच्छा काम करती हैं। लेकिन जिस क्षेत्र का प्रतिनिधि अच्छा होता है उस क्षेत्र में विकास अच्छा हो जाता है। एक चीज़ और, एक अभी आरोप आप पर ताज़ा लगा है 2-3 दिन पहले कि आप जो है अपनी जीत हार के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ललिता यादव जी के एजेंट हैं। ये कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी ने आप पर आरोप लगाया है। क्या ललिता यादव आपका चुनाव फंड कर रही हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं? देखिए, ललिता यादव जी इतने दिन मंत्री रहीं और नगर पालिका के अध्यक्ष रहीं। क्या आपने अपनी ज़िंदगी में मुझे कभी ललिता यादव जी के यहाँ बैठे देखा है? जबकि मैं जो आरोप लगा रहे हैं उनके यहाँ बैठता रहा हूँ। तो उनकी बौखलाहट है कि अनावश्यक झूठ बोल रहे हैं। भाई मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ। ललिता जी मुझे क्या फंडिंग करेंगे? मेरे पास फंडिंग की कोई कीमत नहीं है भैया, हम जिम्मेदारों के परिवार के लड़के हैं। आपने देखा, अगर मुझे फंडिंग की आवश्यकता होती तो मैं इतना बड़ा मंदिर में जो मैंने इतना रुपया लगाया, राम मंदिर बनवाया, हनुमान जी का बनवाया, प्रेम प्रतीक मंदिर तो बहुत अद्भुत बन गया, तो क्या मैं वो बनवाता अगर मुझे पैसे की आवश्यकता होती? मुझे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी भी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, पार्टी की ओर से मुझे कोई फंडिंग नहीं की गई है भैया, बल्कि बोले थे कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा हो तो सामग्री भेज देना। तो ये तो झूठा आरोप है, इसका कोई आधार नहीं है। आखिरी सवाल, अखिलेश भैया आ रहे हैं आपकी सीट पर चुनाव प्रचार करने, क्या पूरा कार्यक्रम है? अखिलेश जी आएंगे, क्या डिम्पल यादव का भी कोई रोड शो बन रहा है? देखिए, डिम्पल भाभी के बारे में उन्होंने शुरू में तो कहा था कि हम मंदिर दर्शन करने परिवार सहित आएंगे और अपना रथ लेके आएंगे। तो अभी जी मुझे मालूम है कि रथ आ रहा है और अखिलेश भैया आ रहे हैं। अब डिम्पल जी वो ला रहे कि नहीं ला रहे, ये उनका पर्सनल मामला है, क्योंकि वो मैं नहीं कुछ उनकी सभा में कुछ नहीं। तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आप जाओ मन से चुनाव लड़ो, मैं छतरपुर में आपके यहाँ 2 बार आऊँगा और 2-3 दिन रहूँगा, लोगों से संपर्क करूँगा। तो अभी तक तो जो उनका महत्वपूर्ण वादा है वो कल आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। रोड शो ही उन्होंने कहा था कि रोड शो करूँगा, उसके पहले अपन ये जानते कि सभा भी करेंगे। तो छोटी सभा के लिए चूँकि पीएम साहब आ रहे हैं तो हमें वो स्टेडियम मिला नहीं, तो बस स्टैंड नंबर 2 हमको स्वीकृति नहीं मिली है। तो जहाँ शासन की स्वीकृति हमें वहाँ सभा करना पड़ेगी। तो हमारा जो रोड शो है विराज मैरिज गार्डन से शुरू होगा, रथ भैया वहाँ वो फिर पीछे रथ चलेंगे और डाक खाने चौराहे माने अदालत के थ्रू सामने से डाक खाना चौराहा, महल तिराहा और इसके बाद चौक बाजार और बस स्टैंड नवा करके मैं सभा स्थल में बदल जाएगा। सभा के पश्चात भैया जो है मंदिर दर्शन करने जाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। तो 60,000 विद्यार्थी जिस गुरु ने पढ़ाए हों, निश्चित रूप से ऐसे विद्यार्थियों का एक आत्मविश्वास तो उस गुरु के चेहरे पर होगा ही, और ऐसे ही विद्यार्थियों की बुनियाद पर और उन्हीं की गणित पर छतरपुर विधानसभा में बीपी चंसौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और जनता के घर घर जाकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। उनके चुनाव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपने कमेंट के माध्यम से इस वीडियो के साथ ज़रूर भेजें। हम छतरपुर विधानसभा सहित मध्य प्रदेश की तमाम विधानसभाओं का एक ओपिनियन पोल भी कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर आने वाले कमेंट्स पर आधारित है। इस इंटरव्यू के विषय में आपका क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, वो भी हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। इस इंटरव्यू में इतना ही। नमस्कार। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।